नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। भूखे मर जाना पर इन चार लोगों की मदद मत मांगना, एक कौवा की ज्ञानवर्धक बात। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चार बातें हैं जो कौवा ने बताई है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई कि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी पूरे साल बारिश नहीं हुई। सूखा पड़ चुका था, इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं रही। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। वो 3 दिन से बहुत भूखे थे। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। कौवी बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी क्या होता है, उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाती है। कौवे ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कवि जो भी लोमड़ी से कुछ कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आपको हमारी भूख मिटानी होगी। आपके पास जो मांस है उसे से थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी दे दो ताकि मेरी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। तो लोमड़ी ने देखा कौवे की तरफ, तो कौवी अपने पति कौवा के साथ बैठी है। तो लोमड़ी बड़ी चालाक थी। ये बात जानते ही कि लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है, इसको पास बुलाते हैं और यह जैसे ही पास में आएगी तो उसे खा जाऊंगी और हमारा पेट भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। तो कौवी तैयार हो जाती है, फिर तब जाने को कहती है लोमड़ी के पास। तब कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है कि पागल हो गई हो तुम, अरे ये तुम्हारी दुश्मन है। अगर तुम नीचे गई तो मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मार के खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराजा, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास न जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार कर खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती है। तो कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक दास्तां सुनाता हूँ, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो और फिर जाना। तो दोस्तों, कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती है और कौवे की बात सुनती है। कौवा कहने लगा, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इस जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद की कोटर में एक तोता और तोती रहते थे। तो दूसरी कोटर में बरगद के एक सर्प रहता था। उधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडे को सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाया करती थी और अंडे अकेले रह जाते थे तो सर्प निकलता और आराम से अंडों को खा जाता। यह देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। उसके साथ ऐसा कई बार हुआ तो तोती बहुत दुखी हुई। तो वही तोता और तोती दोनों बैठे बैठे रो रहे थे। तब क्या देखा कि उसी बरगद की डाल पर एक जल कौवा आ जाता है और बैठ जाता है। जल कौवा ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो कौवे ने पूछा तोती से क्या हुआ। तो तोती ने सारी दास्तां सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं जितनी बार अंडे देती हूँ उसे दूसरी कोटर में एक सर्प निकलता है और वो खा जाता है। जब हम भोजन की तलाश में निकलते हैं तो वह सर्प निकलकर हमारे अंडों को निगल जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं।
हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम अपना बदला भी नहीं ले सकते। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। तो इस दुख भरी दास्तां को सुनकर जल कौवे को तरस आ जाता है और कहता है हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उसमें से मछली पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है मैं आपकी बात को समझी नहीं। तो वह कौवा कहता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो, तो उसे जाकर लड़ना मुश्किल है, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा तो कैसे? तो कौवा समझाता है पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है, और नेवले के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर सर्प की कोटर के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे, और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा, तो तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। तो तोता और तोती ने ऐसी बातें सुनी तो उन्हें भरोसा हो गया, और तोती जल कुएं के साथ जाती है और तालाब पर मछलियों को पकड़ती है, और सबसे पहले मछली नेवले के बिल के दरवाजे पर रखी और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक मछली रखी। ऐसे क्रम बाई क्रम रखते हुए वो सर्प के कोटर के कुएं दरवाजे तक आ जाती है, और एक मछली सर्प के दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। और कौवा कहने लगता है उस तोती से कि आप इंतज़ार करो और देखते हैं क्या नज़ारा होता है। तो थोड़ी देर बाद जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है, उसने दरवाजे पर मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हो गए, जो भोजन स्वयं चलकर मेरे घर पर ही आ गया। उस मछली को नेवला खाता है और उसके बाद नेवला और आगे बढ़ता है, एक मछली और मिलती है उसे खाता है, फिर और आगे बढ़ता है, यानी क्रम बाई क्रम उसे मछली मिलती चली गई और वह खाता चला गया, और खाते खाते वहीं आ गया जहां वो सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी, नेवले ने मछली खाई, फिर नेवले ने विचार किया कि इसका कारण क्या है। मछली क्रम बाई क्रम मिलती रही और हम खाते रहें, और यहाँ तक आ गए लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। तो नेवला सर्प के कोटर के दरवाजे पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है और सोचता है कि अगर कोई होगा तो ज़रूर थोड़ी देर में बाहर निकलेगा। तो कुछ समय के बाद सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि लगता है इसी की चाल है। ये तो आप जानते हैं कि सर्प और नेवले की टक्कर कितनी भयानक होती है, तो आपने सुनी भी होगी। तो नेवला सर्प से लड़ने लगता है और अंत में नेवला जीत जाता है। ये देखकर तोती बहुत प्रसन्न होती है और इस बात पर तोती कौवे को बहुत धन्यवाद देती है। उधर नेवले ने देखा कि बरगद के ऊपर तोता तोती का जोड़ा बैठा था, तो अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तो तोती सारी दास्तान सुनाती है। तो नेवला कहता है कि ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर भी कहोगी। तो तोती नीचे आती है और नेवले के पास में जाकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और मार देता है और खा जाता है। तो तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चले गए। तो दोस्तों यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए, और वो तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया था और भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है कि हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी तुम न जाओ, ये तुम्हारी दुश्मन है और तुमको मार देगी, और भूल कर भी इन 4 लोगों पर मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कौवे ने पूछा। कौवी का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कौवे की बात सुनकर, और कौवी कहने लगी कि कौन सी 4 लोग
हैं जिनसे इंसान को कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो कौवा समझाता है, पहला वो जो आपका दुश्मन है, अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने जाओगे तो वह दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कहता हूँ कि एक दुश्मन से जो लोग बचे वो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया था और भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, यह हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम न जाओ और ये हमारी दुश्मन है, ये तुम्हें जरूर मार देगी। दूसरा है अभिमानी, घमंडी बेईमान व्यक्ति के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि वो घमंड में आकर तुम्हारा अपमान कर देगा और देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी, कपटी के पास भी कभी मत भीख मांगने जाना। कपटी जो होते हैं वो कपट से भरे होते हैं और कपट से भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे लेकिन वो अपने कपट से आपको कहीं न कहीं फंसा लेंगे और तुमसे फ़ायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी के पास कभी मदद की भीख न मांगना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं और आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा और कहीं से बाइक वाला नशे में आ गया और अपने हाथ दिया और उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर आप बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में, आपको पता ही है नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, तो वह कहीं न कहीं जाकर किसी में ठोक देगा या आपको गड्ढे में डाल देगा। चाहे रास्ते में मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों से मदद मत मांगना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज। दोस्तों, कौवे की इस तरह की बातें सुनकर कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है और वह नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यह सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से भीख मांगने मत जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और मित्रों को शेयर जरूर करें।